मिल गया पुष्पामर। अब मैं उस सुपर शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी। भाई परी, आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं विवान, जब्ताली और तौबा तौबा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें ना ये छोटे छोटे यंत्र मिले, इनमें से ठंड निकल रही। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, उनको मारो डंडे दो। तुम सब हो घमंडी, मुझको लग गई गॉड ब्लेस यू। भाई परी, अब तक मस्ती परी के ऊपर से उस बुद्धिनाशक बल का असर खत्म नहीं हुआ। असर कम हो रहा है विवान, लेकिन मस्ती परी को ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, वैसे आप ये यंत्र तो लेकर आ गए, लेकिन अब तक ठंड कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि टिम्मी आंटी हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। तो विवान, तुम ये कहना चाहते हो कि तिम्नासा ठंड फैलाने के लिए कोई और तरीका प्रयोग कर रही है? डेफिनेटली यही बात है। एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर जाकर नजर रखिए, तब तक मैं टिम्मी आंटी को टटोल कर पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे मस्ती भरी, आप यहाँ क्यों रुक गई? अरे बाहर कितनी ठंडी है, मुझे गर्म रहने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। अरे अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुकिए। विवान, क्या हुआ? तू किसे रुकने के लिए कह रहा है अंदर? अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। करुणा जी, अब आप यहाँ हैं तो फिर विवान किससे बात कर रहा है? मतलब स्ट्रेंज। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब हमारे लंदन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे 13-14 इयर्स ऑफ एज गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, एडवांस होते हैं थोड़े। विवान की तो कोई गर्लफ्रेंड मे बी, आई डोंट नो, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए, वरना बहुत बड़ा लूचा हो जाएगा। अरे मस्ती भरी, अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। विवान, कौन है तुम्हारे साथ रूम में? हाँ मम्मी बोलिए। बोलो नहीं, सुनो। अगर अकेले हो तो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अंदर कोई भी नहीं है मम्मी। अगर मम्मी ने मस्ती भरी को देख लिया, वो भी उड़ते हुए, तब तो इनको श्योर पता चल जाएगा कि मैं ही बालवीर हूँ। क्या करूँ अब? लोग तो मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, तुम उल्टा मंदिर से ही फूल लेकर आ रहे हो। स्ट्रेंज। हाँ, स्ट्रेंज नहीं, सिंपल है। ये फूल प्रूफ है इस बात का कि अब मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कैसा मिशन? कहते हैं समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। जो भी कर रही हो बहुत जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। सही समय को और वेट नहीं कर सकती मैं। आज तुम्हारा मास्क उतार के ही रहूंगी। अरे नकाबपोश! अनन्या, अनन्या, आंखें खोलो। अनन्या,
अब मैं क्या करूं? पुष्प अमर लेकर ध्रुव तारे पर जाऊं, उस लेडी से मिलूं, या फिर इसे संभालूं? एक तरफ तिमनासा के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करनी है और दूसरी तरफ, लेकिन इस हालत में मैं यहाँ अनन्या को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे 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 कौन है अंदर? कोई भी नहीं है, कौन है? मम्मी आई कैन एक्सप्लेन। वो क्या है ना, आप जो देख रहे हैं वो ऑप्टिकल इल्यूजन है, नजरों का धोखा। क्या नजरों का धोखा? क्या देख रही हूँ मैं? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू हरिपुरी, वरना तिमनासा का नहीं, मेरा ही एंड गेम हो जाता। लेकिन विवान, हमने खुद सुना था कि तुम्हारे रूम से किसी की आवाज आ रही थी बात करने की, है ना करुणा जी? हाँ, किसी और की भी आवाज आ रही थी। किसकी आवाज थी विवान? किसी और की आवाज नहीं, वो एक्चुअली है ना मेरी आवाज थी। वो क्या है ना, स्कूल में एक प्ले होने वाला है, तो उसमें मेरा डबल रोल है, सो आवाज भी। और क्या नाम है तुम्हारे इस प्ले का विवान? प्ले का नाम घर में गुस्सा है चोर। अच्छा ठीक है, जो भी तुझे रिहर्सल करनी है ना, ये वाली जैकेट पहन के कर। हाँ ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, ठंड लग गई तो? हाँ हाँ डायलॉग कैसे बोलेगा? हाँ। अब रिहर्सल कर, ठीक है? क्या तनीषा, तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था। मेरे पैतरे अभी तक खत्म नहीं हुए। ये टिम्मी आंटी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। एनीवेज, अब कम से कम 1 घंटे तक मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो लगेगा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अब मैं आसानी से बाहर जा पाऊंगा। विवान! हाँ? अरे मैं क्या कह रही थी कि तू यहाँ अकेले क्यों रिहर्सल कर रहा है? बाहर आना, सबके साथ मिलकर रिहर्सल कर। हम तेरी हेल्प करेंगे रिहर्सल करने में। क्या? कैसा आइडिया? अच्छा है ना? तनीषा का है। चल 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 आ जा। अच्छा हुआ किसी ने मुझे खिड़की से अंदर आते हुए नहीं देखा। मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या, मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। प्लीज रुक जाओ ना दोस्त।
रेस्ट तो अब तुम करोगे नकाबपोश। इस सुई में बेहोशी की दवाई थी जो अब मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है। हेलो नकाबपोश, हेलो। सॉरी दोस्त, तुम्हारी पहचान के बदले मुझे मेरी आज़ादी मिल रही है, इसीलिए मास्क तो अब उतारना ही पड़ेगा। चल चल विवान, शुरू कर। क्या? अरे क्या क्या, तुम्हारे नाटक की रिहर्सल्स शुरू करो। वो प्ले की रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है मेरी। पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अरे हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, हंस नहीं रहा हूँ, यही डायलॉग है। हैं? अरे वो सब छोड़िए ना दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। अरे जरूर जरूर बेटा, मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई है क्या? हाँ दादाजी, कई बार सुनाई है आपने। वो भी मेरी तरह चंचल और स्वीट थे। Am I right? बिल्कुल राइट। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की 2 माएं थी। 2 माएं? हाँ, एक थी देवकी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और एक थी यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि दादाजी पूरी कृष्ण लीला सुनाने लगे, मुझे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है बैग? कुछ नहीं, मैं तो बस वो चेक करने जा रहा था कि टेरेस का दरवाजा बंद है या नहीं। अरे विवान, मैंने खुद को शॉल में बंद करके रखा है, तो मैं टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा? हाँ वो भी है। मैं अभी आया। अब क्या बहाना है विवान, कहाँ जा रहा है? अरे बहाना नहीं है मम्मी, वो मैं मम्मी समझ गए ना, नेचर्स कॉल है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। बहू, इसकी बात बिल्कुल मत मानना। हाँ, ये बहाना बता के बाहर जाने को उतावला हो रहा है। अरे नहीं नहीं दादाजी, बाहर जाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, और इमरजेंसी है, और अगर नहीं गया ना तो यही दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जा बाथरूम, लेकिन वहां से सीधा यहीं आना तो। हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगा मैं? ये लीजिए अंकल और करुणा जी, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। देखा बहू, इसे कहते हैं संस्कार। लंदन में रहकर भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूली है तनीषा बेटी। हाँ पापा जी, आज देखें तो सही लंदन स्टाइल की चाय कैसी होती है। तनीषा बेटी, तुम भी यहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पियो ना। अरे नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं अभय के लिए लेके आई थी, बट ही इज बिजी इन सम ऑफिस वर्क। तो तुम्हारी फैमिली के साथ मैं कितना घुल मिल गई हूँ कि इन्हें अगर मैं कप में जहर भी दे दूँ तो भी ये खुशी खुशी पी जाएंगे। ये तुमने से खुद चाय क्यों नहीं पी रही है? कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे कहाँ है चूहा? गया। तो अब तू भी जा। कहाँ जाऊँ मैं? बाथरूम जाना था ना? हाँ हाँ बाथरूम जा रहा था। हाँ बाय बाय। आई एम सो सॉरी तनीषा, चाय। करुणा जी कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। नो! अरे क्या नो? क्या नो?
वो दादाजी कहते हैं ना अतिथि देवो भव। तो फिर हम अपने गेस्ट के पास से चाय कैसे बनवा सकते हैं भला, है ना? बात तो तुम सही कह रहे हो विवान, लेकिन अगर मैं इस घर की गेस्ट होती तो मैं अभय के साथ किसी होटल में रुकती ना, इस घर में थोड़ी ना आती रहने के लिए। टिम्मी आंटी तो मेरी हर गुगली बॉल पर सिक्सर मारे जा रही है। What to do? अब क्या करूं? बिल्कुल ठीक कहा तनिषा बेटी। अरे बट दादाजी। बोलो नहीं, सुनो। तू अचानक अपना टॉयलेट ब्रेक छोड़कर हमारे टी ब्रेक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ, तू बाथरूम जा रहा था ना, जा। मैं दूसरी चाय बनाकर लेके आती हूँ। बाथरूम यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ दादाजी, वो पता है। लेकिन मुझे लगता है ना वो नेचर का मिस कॉल था। तेरा तो नेटवर्क ही डाउन है। अरे तो फिर किचन में क्या करने जा रहा है तू? इधर आके बैठ। वो मैं तनिषा आंटी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उनको थोड़ी ना पता होगा कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है। कहीं गलती से चाय में चीनी की जगह नमक ना डाल दे, है ना? क्या हुआ? मिस कर रहे थे अपनी टिम्मी आंटी को? तमन्ना, तुम मेरे रहते मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं इस चाय के अंदर जहर मिला के तुम्हारे घर वालों को मारना चाहती हूँ? तमन्ना, इसी वक्त मेरे घर से आउट हो जाओ। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। वैसे तुम कैसे आउट करोगे मुझे तुम्हारे इस घर से? अपने दादाजी को ये कह के कि वो अपने बचपन की दोस्त की बेटी को घर से बाहर निकाल दे, या अपनी मम्मी के सामने मेहमानों को घर से बाहर निकालने की बदतमीजी दिखा के, या फिर अपनी माँ के सामने बालवीर बन के आओगे? लेकिन मैं बताती हूँ कि तुम मुझे अपने इस घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो। अपने उस नकाबपोश दोस्त से जाकर कहो कि वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, और इस दुनिया में शीत युग को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि धरती सही सलामत रहे तो तुम्हें ये संदेशा अपने दोस्त को तो देना ही पड़ेगा ना। बस इतना काम करना है तुम्हें। ये लो, अपनी माँ को चाय पिलाओ। तो ये है टिम्नासा को ओरिजिनल प्लान। मुझे दोस्त को टिम्मी आंटी के इस गेम प्लान से बचाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी सुई से तुम मुझे बेहोश कर दोगी? तुमने मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? रिलैक्स यार, मैंने जो भी किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। मैं? हाँ तुम। कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हें कि तुम अपना फेस मुझे दिखा दो, पर तुम की टालते ही जा रहे हो और मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जा रही है। अच्छा सॉरी यार, मैं ना बचपन से क्यूरियस कैट टाइप्स हूँ।
मुझसे कोई मिस्ट्री ज्यादा देर तक सहन ही नहीं होती। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? नहीं मानना है तो मत मानो। देखो अगर मेरे सच में कोई बैड इंटेंशंस होते तो मैं तुम्हें पॉइजन वाली सुई देती ना। मैं बेहोशी की सुई क्यों देती तुम्हें? अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या ब्लफ कर रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा? ओ हेलो, ऐसे मेरे हाथ पकड़ने का मतलब क्या समझूं मैं? यही कि इस बार मैं तुम्हारी मिस्टेक को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन अगर वापस यही गलती की तो मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ये लॉकेट कहीं तो देखा है मैंने। कोई तो जाना पहचाना चेहरा है इसके पीछे। जबान संभाल की बात करो तौबा तौबा, वरना भैरानी मैं तो ये पूछ रहा था कि वो नकाबपोश अब तक हाथ आया कि नहीं? आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। बच के जाएगा भी कहाँ वो मुझसे। इस धरती पर जो मैंने ये शीत लहर का कहर बरसाया, इसे बचाने के लिए तो आएगा ही ना अपनी प्यारी सी धरती का। नकाबपोश यहाँ तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि धरती पर जो ठंड फैली है उसकी जड़ तो यही यंत्र तो है। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि नकाबपोश बहुत जल्द मेरे चंगुल में होगा। तो फिर ठीक है। अब लेकिन भैरानी, हम कब तक यहाँ पर इस यंत्र की चौकीदारी करेंगे? बड़ी भूख लगी है। ये फल से कब तक काम चलाएंगे हम? तौबा तौबा, वो फल खाने के लिए नहीं है बेवकूफ। इसका क्या काम है? ये फल तुम्हें शीत लहर से बचाने के लिए है। अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम दोनों भी बर्फ की तरह जम जाओगे। ये तो फल नहीं खाए तो क्या खाऊं मैं? इस जमदारी को खा जाऊं मैं? तेरे मतलब फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि आज शाम होने तक उस अंतिम युद्ध में नकाबपोश को और बालवीर को हराने के सारे दांव मेरे हाथ में होंगे। और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। ये खुद तो विमान से सेवा सत्कार करवा रही है और हमें भूखा मरने को बोल रही है। कमाल कमाल की है तुम्हारी भैरानी। शाबाश अनन्या, आखिर तुमने अपनी भैरानी का दिया हुआ काम पूरा कर ही दिया। अब तुम्हें इसके लिए एक बहुत जल्दी उपहार मिलेगा। ध्रुव तारे पर जाने से पहले देख लेता कि घर में सब ठीक तो है ना। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बदले इस मौसम के पीछे क्या कारण है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ती शीत लहर से धरती का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। ये लो। अरे देवो, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ,
और तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही? तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई, ये कैसे हुआ? माँ, मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे, तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल कि बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देवू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े। क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को काललोक के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में? लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है।
शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की। इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? अपनी माँ को तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है हमारे पास। नकाबपोश को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देबू भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे बुद्धू ये नकाबपोश नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना तो तिमनासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देबू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक फल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करी है और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान, एक बात बताओ, अगर तुम तिमनासा के सामने नकाबपोश को नहीं आने दोगे तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परियों, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिमनासा और भैमार सब बैठे हैं। फिक्र नॉट देबू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धबड़ धबड़ कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है डुबा डुबा दोस्त। धबड़ धबड़। ये विवान, ये तो वही है, वो तिमनासा के साथ होता है ना। तौबा तौबा, ये तो ऑपोजिट पार्टी में है, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तौबा तौबा नहीं, ये डूबा डूबा है, ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा? लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे? ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? एक मिनट। अरे अरे, ये तुम हो तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन हो? अरे भैया, यही तो है मेरा प्लान। अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी आम क्या है, गुटली मेरा नाम। समझे कि नहीं समझे? लेकिन आर यू श्योर कि ये कोई लोचा नहीं करेंगे? यस भैया, आई एम श्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी। और डूबा डूबा इससे पहले भी कई बार मेरे डुप्लीकेट का रोल निभा चुका है, तो नो वरीज। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप इस यंत्र का यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके।
क्या आप लकड़ियां लगा के आग जला सकते हैं? कानून पे हमला डर गए पुलिस अंकल डर गए। मेघा जी आप? मेघा नहीं, मस्ती हूँ, बिना बात के हंसती हूँ। अच्छा, आज आपका मस्ती करने का बहुत मूड है, इसलिए मुझे पीछे से आके बहुत डरा दिया ना। क्या खबर लो मी, कितना डर गया मालूम है मैं? मेरा दिल तो वो पुलिस का सायरन है ना, उसकी तरह धक धक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता? छू के देखिए कैसे धक 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 कर रहा है। हाँ धक 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 धक। मच्छर मच्छर मच्छर? फिर हाथ देखो देखो। मच्छर किधर है मच्छर? अरे कानून जी। अरे वायु परी तुम आ गए। विधि जी देखिए ना मेघा जी को क्या हो गया है, कानून को धपाधप थप्पड़ मार रही है। अब वो इसलिए क्योंकि भारत नगर के लोग ना मुंबई को शिमला समझ के ठंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने इंस्पेक्टर वाली कड़क आवाज में बोलो ना सबको घर पे जाने के लिए। हाँ बोलता हूँ। जाओ जाओ काम पे लग जाओ। करुणा जी, दादाजी, बहुत याद किया मैंने आप दोनों को। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। क्या नाटक है ये तेरा? हाँ, करुणा जी क्यों बुला रहा है मुझे? अभी 10 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था, फिर हमें मिस कैसे करने लगा अचानक? है हाँ बाबा क्या बोल ना। अरे हाँ माँ वो विवान को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे नींद आ गई और इसलिए वो सो गया था। अरे लेकिन नींद से उठने के बाद तो दिमाग और फ्रेश हो जाता है। अरे नहीं दादाजी, आप समझे नहीं। वो क्या है ना, ठंड में सोने के कारण विवान की जुबान ठिठुर गई। हाँ, और इसलिए माँ के बदले उससे करुणा जी बोल दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देवू दीदी है? हाँ देखो अभी मुझे देवू भैया नहीं देवू दीदी बोला है ना। बेचारा भैया। विवान को चेतावनी देने के बाद भी नकाबपोश सामने क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तनीषा, अबे आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। अब करुणा जी, मुझे बेडरूम से एक बहुत ही क्यूट सी एल्बम मिली है, जिसके अंदर मैंने विवान की बहुत सारी फोटोज देखी हैं। कितना क्यूट था ये बचपन में। अरे हाँ तनीषा, मेरा बेटा तो हमेशा से ही क्यूट है। और तुम्हें पता है, जब ये छोटा था ना, तब तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा लगता था मेरा बेटा, एकदम स्वीट। अरे वाह। विवान बैठो, उधर नहीं, यहाँ हमारे पास बैठो। आना। विवान, तुम्हारी ये वाली फोटो कब ली थी तुमने? ये कहाँ की है? ये तो विवान को पता। क्या बोल रहा है? मेरे कहने का मतलब ना, जब विवान यानी कि मैं गोल गट्टम लक्कड़ वट्टम दे धनाधन खेल रहा था ना, ये उसी का चित्र है, उसी दिन का। विवान, तुम भी ना अपने गेस्ट से ऐसे मजाक करते हैं कि कोई बताओ ना, कहाँ ली थी तुमने फोटो, बताओ। हाँ विवान बेटा,
बताओ फिर ये अगड़म बगड़म में मेडल किस दिन मिला था तुम्हें? किस दिन? वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था। मैं बहुत ही प्रसन्न था। अरे क्यों इन दोनों के साथ तू क्रॉसवर्ड खेल रहा है? ये लंदन से आए लोगों को अष्टम बष्टम पष्टम चित्रम ऐसी भाषा में बात क्यों कर रहा है? हाँ हाँ, अरे तनिषा जी आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। वो विवान क्या है ना, थोड़ा जोकीला स्वभाव का है, इसलिए। विवान, बहुत हो गया तेरा मजाक। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं करुणा जी। अच्छा ये बताओ कि अगली फोटो कहाँ की है विवान? मैं क्या बताऊंगा, मेरा दिल तो दबड़ दबड़ हो रहा है। कहीं सबर तबड़ में मेरे मुंह से कुछ अबर सबर ना निकल जाए। बताओ। ये तो मारकुटे की फोटो लग रही है। क्या बोल रहा है विवान? क्या हो गया तुझे? अरे गरबे की फोटो है, मारकुटाई की फोटो क्यों बोल रहा है? ज्यादा ठंड लग रही है तुझे? रिलैक्स रिलैक्स माँ, रिलैक्स। माँ वो विवान की जबान मैंने कहा ना, ठिठुर गई है। हाँ हाँ ठिठुर गई है, इसलिए माँ आप जल्दी से विवान के लिए कुछ पीने के लिए गरम गरम लेकर आइए ताकि उसकी जुबान वापस सीधी आ जाए। हाँ, मैं इसके लिए गरम सूप बना कर लेकर आती हूँ, तभी सुधरेगा ये। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी आप सब लोगों के लिए एक डिश बनाता हूँ। बग्गे को जो सबसे ज्यादा डिश पसंद थी ना हॉस्टल के जमाने में, वो बना के लेके आता हूँ। मैं छल कपट और धोखे की महारानी हूँ और मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों, सदमा लगा ना? हमें मालूम है कि ये विवान नहीं बहरूपिया है। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। ज्वालापरी, शौर्य कहाँ है? शीतलहर की समस्या को सुलझाने के लिए शौर्य तप करने गए हैं विवान। ओह, इसका मतलब हमें शौर्य के लौटने से पहले कोई तरीका सूझना होगा। अगर धरती का टेम्परेचर ऐसे ही कम होता रहा तो डिजास्टर हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई योजना है विवान? ज्वालापरी अब अपनी अग्नि शक्ति से धरती का टेम्परेचर कम होने से रोक सकती है। लेकिन इस बीच तुम क्या करोगे विवान? जैसे रावण की मौत उसकी नाभि में थी, ठीक उसी तरह इस शीत लहर का भी कोई सोर्स होगा, तो मैं उस सोर्स को ढूंढ के खत्म कर दूंगा। तब तक आप अपनी हीट वेव्स धरती पर भेजते रहना। सांभळो છો? कि मुझे ही गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है? चलो अच्छी बात है, ठंड कम होती जा रही है। आई होप नीचे देवू भैया और डुबा डुबा ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो।
अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। तिम्नासा को नकाबपोश चाहिए तो ठीक है। OMG। ये मैं क्या देख रही हूँ? डब्बू चला सुपर डब्बू बने। ओ हेलो। हेलो। मुझे देख के तुमने ऐसे क्यों मुंह घुमा लिया जैसे किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो? मैं काली बिल्ली विल्ली जैसे अंधविश्वास में नहीं मानता। तो फिर मुंह क्यों फेरा? वो तुम एक वायरस की तरह खतरनाक हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बोलने ही वाला था। गो अनन्या गो, गो अनन्या गो। डब्बू, अपनी माँ को तिम्नासा से छुड़ाने के लिए नकाबपोश की असलियत पता लगाना बहुत जरूरी है और इसमें मुझे इस डब्बू की हेल्प लेनी होगी। वैसे मैडम, आप यहाँ करने क्या आई थी? तो मैं इसीलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। रियली? इन योर ड्रीम। वो तो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि नकाबपोश से तुम्हारी कोई हाय हेलो चल रही है क्या? नकाबपोश? अरे वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, मुझे क्यों पूछ रही हो? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम्हें पता होगा। देखो मैं तुमसे सॉफ्टली बात कर रही हूँ तो सॉफ्टली जवाब दो। अरे वाह, मतलब कमरा मेरा, मेरे कमरे में तो मेरी परमिशन के बिना ताक झाक कर रही हो और मैं सॉफ्टली जवाब दूं? वाह, मैं इस हरकत के लिए सोसाइटी में कंप्लेन कर सकता हूँ। मिश्रा जी, ये अनन्या देखो। अरे जा रही उच्चल या। शीतल लहर यंत्र खराब हो गया, इसलिए धरती लोक पर ठंड कम पड़ रही है। यंत्र खराब नहीं हुआ बेवकूफ, बल्कि ये विवान और परियों की वजह से हो रहा है। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि समुद्र में आए तूफान को कागज की कश्ती में बैठकर पार नहीं किया जाता। ज्वालापरी, ये क्या हुआ ज्वालापरी? धरती का तापमान अचानक से गिरता जा रहा है और मेरी प्राण शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। तनीषा और अभय के लिए पापा जी ने खुद अपनी स्पेशल डिश बनाई है। ये उन्हें उनके कमरे में दिखकर आती हूँ। हैरानी का कमाल, तौबा तौबा। और रही बात उस नकाबपोश की, वो तो बहुत जल्द घुटने टेक कर नाक रगड़ते हुए मेरे सामने आ जाएगा और फिर उस विवान की असलियत में सबके सामने ले आऊंगी।
करुणा जी, आप कब आई यहाँ पर? आपने बताया नहीं। मैं हाँ मैं तो तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन माफ करना, मैंने सुना कि तुम लोग किसी की असलियत बाहर लाने के बारे में बात कर रहे थे। बता ही दूं। हाँ, वो क्या है ना करुणा जी, अभय के कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि बहुत ट्रबल कर रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि उनकी हकीकत, उनकी असलियत सबके सामने आ जाए, थिंग्स विल बी सॉर्टेड एंड वी वोंट बी बॉदर्ड मच, तो वही बात कर रहे थे। अच्छा, ये बात है। मुझे लगा कि हमारी मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कमी नहीं है, दीजिए, आइए ना प्लीज। नहीं, तुम लोग बातचीत करो, मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मुझे नहीं लगता ये हमारे बिजनेस पार्टनर यानी विवान को सबक सिखाने का सही समय है। हम यहाँ नकाब पोश को ढूंढने आए थे ना। भयमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना। वो चूजा मेरी दी हुई धमकियों को मजाक समझ रहा है और मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब को ढूंढने के लिए भेजा भी किसको है? अकल से पैदल देबू को। एक बार मुझे इस विमान को ढूंढ लेने दो, उसके बाद जो तुम्हें करना हो वो करना। हेलो विवान, विवान तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही? हेलो, यहाँ पे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई। तुम कहाँ हो विवान? अरे ये यंत्र काम भी करता है या नहीं? हेलो विवान। अरे यस भैया, मैं सुन पा रहा हूँ, बट वहाँ की इमरजेंसी प्लीज आप ही हैंडल कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे दुनिया की इमरजेंसी हैंडल करने जाना है। नहीं संभाल सकता विवान। यहाँ पे तिमनासा ने बोला है कि अगर तुम 30 मिनट में वापस नहीं आए तो माँ और दादाजी के सामने डुबा डुबा का सच बता देगी, और साथ ही साथ तुम्हारा भी सच सामने आ जाएगा। तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। विवान, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। बट अगर मैं घर चला गया तो बालवीर बनने से पहले जो मैंने कसम खाई थी उसका क्या होगा? इस समय अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है धरती को प्रोटेक्ट करना। लेकिन विवान, अगर करुणा जी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करेंगी, और उनकी चिंता करने की वजह से तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा। इसलिए विवान, तुम्हें घर जाना होगा, वरना वो पागल तिमनासा अपनी धमकी सच कर देगी। पानी भरी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी इस इमरजेंसी से डील करने के लिए। ठीक है विवान। अब हो ही जाए 1-on-1 तिमनासा। देबू, तुमने अभी तक अपने छोटे भाई को बुलाया क्यों नहीं है? ये देबू खुद भी गायब हो गया। वाह, लगता है इन दोनों भाइयों को बताना पड़ेगा कि इस खेल में पलड़ा किसका भारी है। देबू के कमरे में नकाबपोश का हथियार। एक तो पता नहीं है मेरा नकली पति कहाँ चला गया। देखो ना, ठंड के कारण फोटोज पे भी धुंध जम गई है।
और इसके कांच भी टूट गए। लंदन में भी बहुत ठंड पड़ती है करुणा जी, और वैसे भी कांच ही टूटा है। फोटो तो एकदम सही है ना इसकी। वैसे ये है कौन इतना प्यारा बच्चा? ये विवान की सबसे पहली फोटो है। विवान की सबसे पहली फोटो? लेकिन इसमें तो विवान 1 साल का दिख रहा है। विवान की इससे पहले की फोटो नहीं ली क्या आपने? देखिए। हाँ करुणा जी। हाँ थी ना, बहुत सारी फोटोज थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि विवान की सबसे पहली फोटो है। वो मेरा मतलब था कि विवान के हॉस्पिटल की 1 साल की एज के पहले की वो सब फोटोज ना। कहाँ गई वो फोटोज? हाँ हाँ, तुम लंदन में थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। यहाँ कुछ साल पहले बाढ़ आई थी ना, तो उस बाढ़ में बह गई सारी फोटोज। ओह अच्छा, ठीक है। मुंबई की फ्लड तो 2006 में आई थी, फिर ये कौन सी फ्लड की बात कर रही है? तुम्हें क्या लेना है कब बाढ़ आई थी? चलो, जरूरी काम है। तो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि जैसे ही मैं टिम्मी आंटी को कंट्रोल करूंगा, अब तुरंत पायल दीदी बनकर मुझे घर से बाहर लेके आएंगे ट्यूशन के बहाने। ओके? ठीक है विवान। विवान, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्त तुम यहाँ क्यों आए? टिम्मी आंटी ने ये चक्रव्यूह तुम्हें फंसाने के लिए बनाया। मैं जानता हूं विवान, लेकिन चिंता मत करो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तिम्नासा इस चक्रव्यूह में खुद फंस जाएगी। मुझे पानी परी की जरूरत है। मैं उनकी मदद से मैं उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढना चाहता हूं। अरे बट दोस्त, कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने तो मैं जा रहा हूँ, और मुझे घर से बाहर निकलने के लिए पानी परी की हेल्प चाहिए होगी। नहीं विवान, तुम यहीं रहोगे। मैं और पानी परी उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने जाएंगे। अरे बट दोस्त, बात को समझो, मुझे पानी परी की हेल्प की जरूरत है कोल्ड वेव सोर्स को ढूंढने के लिए। विवान, हम दोनों जाएंगे। अरे रुको, तुम दोनों को मेरी मदद की जरूरत है ना, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप क्या तुम चाहती हैं पानी परी? विवान, मैं नकाबपोश के साथ जा रही हूँ। ये हुई ना बात। ये नकाबपोश का हथियार मुझे देबू के कमरे से मिला। ये नकाबपोश घर में तो नहीं घुसा है? नहीं बेमार, अगर नकाबपोश यहाँ होता तो हम इस वक्त बात नहीं कर रहे होते, बल्कि युद्ध कर रहे होते। तो ये हथियार देबू के कमरे में कैसे है? हो सकता है देबू को नकाबपोश अपने साथ यहाँ लाया हो, और अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों हैं कहाँ? हो सकता है विवान के पास गए और तीनों साथ में मिलकर हमारी योजना पे पानी फेरना चाहते हैं। नहीं बेमार, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ है। देबू और विवान अपने घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जाओ और जाकर नकाबपोश का पता लगाओ कि वो है कहाँ छिपकर बैठा, और जैसे ही पता चले तुरंत आकर मुझे खबर दे देना। और भैमार, तुम जाकर मेरी उस गुप्तचर अनन्या को मेरे पास ले आओ।
याद के नाम पे सिर्फ एक कंगन है मेरे पास। इतने सालों से मैं तिमनासा की गुलामी कर रही हूँ, पर आज तक आपको उसके पंजों से नहीं छुड़ा पाई। मेरी माँ को तिमनासा के कारावास से छुड़ाने की चाबी तुम ही हो नकाबपोश। पिछली बार वो बेहोशी की दवा काम नहीं की, लेकिन अगली बार ये ट्रैकिंग चिप जरूर काम करेगा। इस चिप से मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, और तुम धरती लोक से हो भी या नहीं। सबसे पहले आप उस दिशा में अपना हाथ ऊपर करिए। अब उस दिशा में हाथ ऊपर करो। अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास कोई योजना है भी या सिर्फ तुम समय बर्बाद कर रहे हो? विश्वास करिए। अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो। ये क्या हो रहा है? पानी का तापमान 0 के नीचे जाते ही वो अपने आप जम जाता है और तुम पानी परी हो। अगर इस दिशा में तुम्हारा हाथ जम रहा है, दैट मीन्स शीतलहर का केंद्र इसी दिशा में है। करेक्ट। सॉरी विवान, तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। पानी परी रुके। दोस्त रुको। दोस्त, मैं तुम्हें तिमनासा के जाल में फंसने नहीं दे सकता। बस माँ, और काढ़ा पिलाओगे तो मेरे पेट में अदरक का पेड़ उग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो नहीं, सुनो। अगर काढ़ा नहीं पियोगे तो टॉन्सिल हो जाएंगे गले में। आधा घंटा पूरा हो गया लेकिन अभी तक विवान वापस नहीं आया। अरे बट अब मुझे टॉन्सिल हो ही नहीं सकते। क्यों? तू क्या हीरो है? नहीं, सुपर हीरो। क्या बोला? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े लोगों को थोड़ी ना टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बालवीर होने का सच जानकर तुम्हारी प्यारी सी माँ को हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।